हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लास्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज इस टॉपिक में हम पावर कंजप्शन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, पावर के कुछ यूनिट्स, कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज हम देखने वाले हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। सबसे पहली बात, हमारे घरों में अगर मैं देखूंगा तो ऐसे बहुत सारे अप्लाइंसेस हैं जो कि हीट रिलीज़ करते हैं। इफ़ आई गो थ्रू द आयरन, ठीक है, आयरन एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि आप कह सकते हो कि ये हीट रिलीज़ करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से चलती है लेकिन हीट रिलीज़ करती है। अगर मैं टेलीविज़न की बात करूं तो जब भी आप इसको ऑन करते हो कुछ देर बाद अगर देखोगे इसके स्क्रीन को टच करके तो हीट थोड़ी सी गर्म हो जाती है। अगर मैं बल्ब की बात करता हूँ, ठीक है, तो बल्ब भी ऐसी प्रॉपर्टी शो करती है। तो मीन्स कहने का मतलब मेरा ये है कि व्हेन अ चार्ज ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इट डू सम वर्क, ये कुछ वर्क करती है और ये जो वर्क करती है ये हीट के फॉर्म में रिलीज होता है। ये जो वर्क करती है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, इस वर्क को करने के लिए जो वो एनर्जी रिलीज करती है वो एनर्जी होती है हीट एनर्जी, वो एनर्जी होती है हीट एनर्जी। तो हम हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम देखते हैं। ऐसे एक इलेक्ट्रिक फ़ैन के लिए देख लीजिए एग्जांपल, आप फ़ैन चालू करिए और फिर उसके बाद उसके मोटर को टच करके देखिएगा कुछ देर बाद यूज़ करने के बाद, तो आप देखोगे कि वो गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैंने फ़ैन को 1 घंटे चलाया, फिर 2 घंटे चलाया, फिर 3 घंटे चलाया, तो ये जो टाइम है, टाइम से भी हीट रिलीज़ हो रहा है। मतलब यहाँ पे लो हीट होगी, यहाँ पे थोड़ी सी हाई होगी और थर्ड आवर में सबसे ज़्यादा हाई हीट होगी। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हीट भी बढ़ रहा है, ठीक है। मैं अगर फ़ैन को, अब आप रेगुलेटर के बारे में जानते हो कि अगर मैं फ़ैन को 1 पे चलाता हूँ तो हमारे पे कितना होता है, 1 2 3 4 5 स्पीड तक होती है। 1 पे चला रहा हूँ तो हो सकता है बहुत देर से चले लेकिन कम गर्म हो। मतलब 1 पे मतलब है कम करंट उसको मिल रहा है। 2 पे करंट और बढ़ा रहे हैं, 3 पे करंट और बढ़ा रहे हैं, 5 पे जैसे ही आप इसको स्टार्ट करोगे और कुछ देर तक चलाते हो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी फ़ैन, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप करंट दे रहे हो वैसे वैसे भी ये आपकी हीटिंग अफेक्ट हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे 2 चीज़ें हमें जानने को मालूम चली कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा। और करंट कब बढ़ता है, करंट कब बढ़ता है जब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो। पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मतलब करंट ज़्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस कम ज़्यादा करंट ज़्यादा, ठीक है। कम, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम तो करंट ही कम। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, हीटिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, हीटिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। तो हीटिंग इफेक्ट इन तीनों चीज़ से रिलेटेड है। हीटिंग इफेक्ट जो है इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इस बारे में हम। ये है पावर, ठीक है। कंसिडर अ करंट I फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट V और चार्ज Q फ्लो कर रहा है। कहने का मतलब कि P एक ऐसा टर्म है जिसकी यूनिट होती है वॉट, जिसकी यूनिट होती है वॉट। पावर एक ऐसा टर्म है जिसमें मैं कह सकता हूं कि अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस मैं देता हूं, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देता हूं किसको, चार्ज को, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज को दे रहा हूं तो कुछ टाइम तक, कितने टाइम तक वो चार्ज फ्लो कर रहा है वो होता है पावर, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी चार्ज को मैं पोटेंशियल डिफरेंस देता हूँ किसी टाइम तक तो वो पावर होगा, ठीक है। अब इसी P इज इक्वल्स टू वी क्यू बाई टी, क्यू बाई टी को अगर आप देखोगे तो I इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। तो क्यू बाई टी को I लिख सकते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है P इज इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल्स टू वी आई। तो पावर का फॉर्मूला 2 है यहाँ पे, Q बाई टी इंटू वी या V इंटू आई, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, अब आप ओम्स लॉ को ध्यान दीजिए, V इज इक्वल्स टू आई आर,
तो उससे फॉर्मूला बनेगा आई स्क्वायर आर, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर एक फॉर्मूला इसका v इक्वल टू आई आर को कंपेयर करेंगे तो i की जगह पे अगर आप रखते हैं कुछ तो v स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। तो ये 3-4 फॉर्मूले बनते हैं इसके, P इज इक्वल्स टू वी क्यू बाई टी, P इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर बाई आई स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर बाई आर। तो ये पावर के कुछ फॉर्मूले हैं और इसकी यूनिट होती है वॉट, इसकी यूनिट होती है वॉट। अब हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि टाइम बढ़ेगा हीट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा हीट बढ़ेगा, और करंट बढ़ा तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो भी करंट बढ़ेगा। तो H का फॉर्मूला क्या हो गया, वी आई टी, वी आई टी, ठीक है, वी आई टी। अब इसी को रिलेट करते हुए H इज इक्वल्स टू वी आई टी, थोड़ा सा इसमें ओम्स लॉ को देखेंगे तो V की जगह पर आई आर रख देंगे, V की जगह पे क्या रख देंगे आई आर, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। यही होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यही है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। आई होप सो ये चीज़ क्लियर होगी आपको, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बताता है कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, ठीक है, और करंट क्या है, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, ठीक है। आई किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट कम, ठीक है, रेजिस्टेंस कम करंट ज़्यादा, मतलब हीटिंग इफेक्ट आपका रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, करंट ज़्यादा हीट ज़्यादा, टाइम ज़्यादा, टाइम ज़्यादा हीट ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो भी हीट ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो भी हीट ज़्यादा, ठीक है। तो ये है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करंट, ठीक है। कुछ देर तक आप चार्जेस ट्रैवल करता है अपने पाथ में, मूव करता है, तो हीट रिलीज करेगा क्योंकि ये कुछ वर्क कर रहा है, और जो वो वर्क कर रहा है उसको हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करता है। आप कोई भी वायर मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर इंसुलेटर इसलिए लगाया जाता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करे, कि वो हीट को एब्जॉर्ब करे, ठीक है। आई होप सो मैं क्लियर होऊंगा इस टर्म से। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या पूछा गया, ये क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, कि इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वाट, 840 वाट, ठीक है। तो वाट दिया है मतलब पावर दिया गया है आपको। व्हेन हीटिंग इज द मैक्सिमम रेट 360 वाट, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल्स टू वी बाई आई, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है और पावर दिया गया, तो इससे आप आई निकाल लेंगे, ठीक है। करंट पूछा गया, रेजिस्टेंस पूछा गया, तो आई निकाल लेंगे, और आई का फॉर्म V इक्वल्स टू आई आर के थ्रू आप रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो आपको मालूम चल जाएगा यहाँ पे करंट ज़्यादा रेजिस्टेंस कम है, देखिए रेजिस्टेंस ज़्यादा है और करंट कम है, तो आप लोग ओम्स लॉ के थ्रू आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3.82 एम्पियर है और यहाँ 1.64 एम्पियर है, मतलब कि रेजिस्टेंस में भी फर्क आया होगा। यहाँ रेजिस्टेंस देखिए बहुत ज़्यादा है, यहाँ रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज़ टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की मैं बात करूँ तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। इफ आई टॉक अबाउट माइक्रो ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, टोस्टर, लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिवाइस जो हैं ये बेस्ड होती हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे, जूल्स हीटिंग लॉ पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट, इलेक्ट्रिक हीटिंग ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। लाइक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ बल्ब, ठीक है, एज एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक हीट जो एनर्जी रिलीज होती है वो लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट, कुछ लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है, ठीक है। हियर द फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच ऑफ द हीट जनरेटर ऑफ द पॉसिबल। तो जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है, ठीक है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी भी अगर उसको प्रोवाइड की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी भी उसको प्रोवाइड की जाए तो वो शॉर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बल्ब में यही मटेरियल यूज़ किया जाता है टंगस्टन, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेली यूज़ में देखते हैं, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर पे, जैसे कि मैंने पावर के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो ये क्या पावर हमें ये बताता है कि कितने देर तक द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपिटेटेड इन सर्किट, किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक एनर्जी कितने देर तक
डिसिपिटेट हो रही है, कितनी देर तक हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। मैंने बात की वॉट की, तो वॉट एक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी यूनिट है जो कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, जो कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम इसके बिगर क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं किलोवाट, जिसे हम कहते हैं किलोवाट, हम किलोवाट का यूज़ करेंगे। और 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 मेगावाट, 1000 वाट सॉरी, और किलोवाट से अगर जाएंगे आगे तो मेगावाट कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 मेगावाट इज इक्वल्स टू 1000 किलोवाट। तो इस तरह से कन्वर्ट होता है। वाट छोटी क्वांटिटी है, उससे बड़ी किलोवाट, उससे बड़ी मेगावाट। तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट। अब इस किलोवाट को अगर मैं 1 घंटे यूज़ करता हूँ तो बन जाएगा ये 1 किलोवाट आवर। तो इसको हम लिखेंगे 1000 इंटू 3600 सेकेंड, इसको कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है। यही चीज़ आके बनती है यहाँ पे 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर क्या होती है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और यही जो यूनिट है 1 किलोवाट आवर, इसी को हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसी को कहते हैं कमर्शियल यूनिट। 1 वाट आवर क्या होता है? इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ? 1 घंटे के लिए, 1 घंटे में 1 किलोवाट आवर यूज़ किया गया है, तो उसमें एनर्जी कितना लगी है? तो 1 किलोवाट आवर में इतनी एनर्जी लगती है, ठीक है। तो मैंने अगर मैं बोलूँ कि 10 किलोवाट, तो उसमें आप 3.60 कर लोगे, इंटू कर लोगे 10 का और, ठीक है। तो ये होती है वैल्यू, वो ये याद रखिएगा बिल्कुल। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये क्लियर होना चाहिए आपको। और 1 किलोवाट आवर जो होता है कमर्शियल यूनिट होती है। जैसे बिजली का बिल जब आता है तो वो किलोवाट आवर में ही आता है, इसको हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम अपने अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50 एम्पियर। तो वोल्ट दिया है गया है यहाँ पे, V का मतलब वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, करंट दिया गया एम्पियर। तो हम P इक्वल्स टू VI यूज़ करके इस फॉर्मूले को यूज़ करके बहुत आसानी से इस आंसर का निकाल लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 watts operates 8 hours per day. What is the cost of energy to operate it for 30 days at rupees 3.00 पर किलोवाट आवर? यही क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया है, तो प्लीज़ डू इट, ओके। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा। कन्वेक्शन करंट के बारे में देखा, करंट की यूनिट के बारे में देखा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखा, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी जो करंट की प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखा, ओम्स लॉ देखा, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में देखा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में देखा, ठीक है। पावर के बारे में देखा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, VW इज इक्वल्स टू VIT। तो पावर एक तरह का वर्क है, ठीक है, पावर एक तरह का वर्क है, ठीक है। तो डू नॉट कंफ्यूज ऑन दैट, ठीक है। यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, और इसके कमर्शियल यूनिट के बारे में देखा हमने। तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी हैं। सो आज ये हमारा लास्ट लेक्चर था इलेक्ट्रिसिटी का। प्लीज़ गो थ्रू इट, और जो असाइनमेंट दिया है उसको कंप्लीट करिए। थैंक यू सो मच।